हमारा पाठ है, हम पढ़ चुके हैं कि हमारा पाठ अधूरा पाठ राजा बदल गया हमारा पाठ है। तो राजा बदल गया, हम यहाँ एक कहानी है, यह पाठ का विधा है कहानी। इस कहानी में किसके बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है, हम पिछले कक्षा में थोड़ा शुरू करे थे, थोड़ा स्टार्ट करे थे। हम क्या कहकर स्टार्ट करे थे, एक लड़का था, उसका नाम क्या था, उसका नाम राजेश था, उस लड़के का नाम। तो उस लड़का बच्चा क्या कर रहा है, तो ये कहानी, पहली बात क्या है, यह कहानी राजा लोगों के ज़माने की कहानी है। राजा पुराने ज़माने में राजा लोग रहते ना, उसकी कहानी है। तो बच्चे का नाम है राजेश है। वो बच्चा कहाँ क्या कर रहा था, फिर वो लड़का क्या कर रहा था, वो लड़का जंगल से जा रहा था। वो लड़का जंगल मतलब वन, जंगल से वो लड़का जा रहा था। कहाँ जा रहा था, ऐसे जंगल के रास्ते में चलते हुए वो लड़का जा रहा था। और उसे चलते चलते ऐसे रास्ते में एक सोने का सिक्का, एक गोल्ड कॉइन मिला है। सोना शब्द का भिन्नार्थ है, गोल्ड और स्लीप है। और उस यहाँ पे है सोना अर्थ गोल्ड है, तो उस बच्चे को वहाँ पे गोल्ड कॉइन मिला है, वो सोने का सिक्का मिला है। उस रास्ते पे जंगल में ऐसे रास्ते पे रास्ते पर बच्चा चल रहा है ना, उसे सोने का सिक्का गोल्ड कॉइन मिला है। रास्ता शब्द का अर्थ है मार्ग और पथ, भरिया शब्द के मार्ग और पथ। ये तो बच्चा चले जा रहा था, उसे सोने का सिक्का मिला। तो हम क्या करते हैं, सिक्का लेकर अपने पास रखते थे, लेकिन वो बच्चा क्या करा, उस सिक्का मेरा नहीं है, वो बच्चे का नहीं है। उसने सोचा अरे ये मेरा सिक्का नहीं है, मैं क्या करूँ इस सिक्के को लेकर। तो मैं इसे, ये तो गोल्ड कॉइन है, नॉर्मल एक पेपर पे तो उठा के फेंक सकते, लेकिन ये तो गोल्ड कॉइन है, ना ही मेरे पास रख सकता हूँ, ना ही इसे फेंक सकता हूँ, मैं क्या करूँ इसका। तो बच्चे और सोच ऐसे सिक्का अपने हाथ में पकड़कर आगे चलता जा रहा था। तो उसे रास्ते में एक साधु ऋषि मिला, एक सेंट मिला उसे। तो वो बच्चा, वो लड़का उस राजा, उस सेंट के पास गया और वो क्या करने लगा, उस सेंट मिला, वो सेंट यानी वो ऋषि कैसा था, हाथ में माला पकड़कर वो माला जप रहा था। उसने सोचा, राजेश ने सोचा कि क्या मैं सिक्का इस ऋषि को दे दूं, इस सेंट को ही मेरा सिक्का दे दूं, कहकर राजेश ने सोचने लगा। तो सोचते सोचते क्या हुआ, हम यहाँ तक हम कल पिछले कक्षा में पढ़े थे, हम क्या आगे क्या होगा देखेंगे। राजेश ने जब वह सिक्का साधु को दिया तो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, बेटा यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। देखो राजेश बहुत अच्छा लगता है ना, तो यहाँ वहाँ लड़का सोचा है कि चलो मेरा सिक्का नहीं है तो रखना बुरी बात है ना, तो इसीलिए वो सोचा है कि ये मेरा सिक्का नहीं है, मैं जाकर किसको दे दूंगा, मैं जाकर साधु को यह सिक्का दे दूंगा। कहकर सोच लिया, वो सोचकर साधु के पास गया और वो सिक्का साधु का ऐसे हाथ आगे बढ़ाकर साधु को सिक्का देने लगा। और साधु ने कहा कि क्या कहा, बेटा यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, ये सिक्का है ना, मैं एक साधु हूँ, मैं एक ऋषि हूँ, मैं एक मुनि हूँ, तो हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है ये सिक्का। तो वो लोग क्या करते हैं, ऋषि मुनि लोग क्या करते हैं, घर घर जाकर भिक्षा कर यानी भिक्षा कहकर मांग कर वो अपना पेट भरते हैं, नहीं तो जब करते रहते हैं। वो इस तरह पैसों की ज़रूरत उनको नहीं रहती है, वो अपने घर घर पर भिक्षा करते हैं, नहीं तो कोई भी उन्हें दान करते हैं, इस तरह वो लोग रहते हैं। उन लोगों को सोने के सिक्के की, चांदी के सिक्के की, पैसों की, धन दौलत की ज़रूरत नहीं रहती है। वो लोग अपने पूरा जीवन साधु के जैसा ही बिताते हैं। इस तरह उन्हें सिक्काओं की ज़रूरत नहीं रहती, कॉइन्स की ज़रूरत नहीं रहती है। इसीलिए उसने कहा, साधु ने कहा कि इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। तो बच्चा साधु कहा कि ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है बेटा यह सिक्का, तुम क्या करो, एक काम करो, ठीक, मैं तो इसे घर घर जाकर भिक्षा कर कर, नहीं तो कोई दान करे तो मेरा पेट भर कर मैं इसे जाप करते रहता हूँ, तुम एक काम करो, यह सिक्का आगे जाकर कोई भी एक गरीब आदमी, मतलब कोई भी एक गरीब आदमी तुम्हें मिल गया तो तुम
कोई भी गरीब मिल गया तो तुम जाके उस सिक्के को दे दो कहकर कहने लगा। गरीब का विलोम है अमीर। गरीब शब्द में हम उपसर्ग भी जोड़ सकते हैं। देखो गरीब शब्द को ई उपसर्ग जोड़ने से वो गरीबी बन गई है। सॉरी, प्रत्यय जोड़ने से, प्रत्यय गरीब शब्द को ई प्रत्यय जोड़ने से वो गरीबी बन गई है। गरीब मतलब पूर्व, तो यहाँ पे ये ई प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब क्या पढ़े थे हम? किसी शब्द में अंत में जुड़कर पूरे शब्द में परिवर्तन लाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें ई प्रत्यय है। तो उसने कहा कि किसी गरीब को दे दो बेटा, वो जाकर अपना पेट भर सके, तो मैं रखकर क्या कर सकता हूँ कहकर वो साधु कहने लगा। ठीक है, साधु की बात मानकर राजेश क्या करा हम देखेंगे। फिर साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना जा रही थी। इतनी बड़ी सेना को लेकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात नहीं होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं। उसने एक सैनिक से पूछा, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? देखो तो क्या करा, साधु की बात सुन लिया, साधु की बात माना। ठीक है, साधु को तो सिक्का की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत नहीं है। साधु ने कहा कि किसी गरीब को, किसी पूरे आदमी को, गरीब आदमियों को दे दो। ठीक है, राजा साधु की बात मानकर राजेश आगे चलता रहा। तो उसे रास्ते में एक राजा की बड़ी सेना दिखाई दी। उसे सेना मतलब बहुत सारे सोल्जर्स, राजा के सोल्जर्स रहते हैं युद्ध करने के लिए। राजा क्या करता है, कभी दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए, अटैक करने के लिए जाता रहता है। किस लिए? अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए एक राजा, यहाँ राजा का नाम और भी नहीं बताया गया, राजा अपनी सेना को लेकर वो कहीं जा रहा था। बहुत बड़े लोग, सेना को तो एक दो आदमी नहीं रहते ना, बहुत सारे हजारों के लोग रहते हैं वहाँ पे। इतनी बड़ी सेना लेकर राजा कहीं जा रहा था। इतनी बड़ी सेना लेकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात नहीं होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं। तो राजेश उस सेना को देखकर सोचा कि अरे राजा इतनी बड़ी सेना को लेकर कहाँ जा रहा है? सेना समूहवाचक संज्ञा में आता है। सेना संज्ञा शब्द है, संज्ञा में समूहवाचक संज्ञा आता है। हमें आगे की कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। फर्स्ट एक थोड़ा देखेंगे। संज्ञा का मतलब होता है कि सभी को पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नामों का बोध करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। इसमें ये सेना जो शब्द है समूहवाचक संज्ञा है। समूह का मतलब है ग्रुप, उसके नाम में समूह मतलब ग्रुप। समूह को सूचित करने, किसी समूह को सूचित करने वाले शब्दों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। या सेना किसे कहते हैं? कई सारे लोगों के समूह को हम, कई सारे लोग जो युद्ध करने के लिए जाते हैं अपने राज्य की रक्षा के लिए, उन्हें हम सेना कहते हैं। तो सेना जो शब्द है समूहवाचक संज्ञा है। तो चलो, राजा सोचने लगा ये सेना को लेकर राजा कहाँ जा रहा है। तो उसे लगा अरे इतने सारे लोग तो छुप नहीं जाते, कुछ ना कुछ काम है, तो इतने सारे लोग जाते हैं कहकर राजा सोचने लगा और वो आगे चला। और आगे चलकर क्या करा, उसने एक सैनिक से पूछा, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं? तो उसने सोचा कि भाई आपके जो राजा है ना, इतनी बड़ी सेना को लेकर, बहुत सारे लोग हैं, अब इतनी बड़ी सेना लेकर आपका राजा कहाँ जा रहा है इतने सारे लोगों के साथ कहकर कौन? राजेश पूछने लगा। तो क्या हुआ, तब वो सेना में से एक आदमी, भाई मतलब कौन? ब्रदर,
भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लेकर कहाँ पर जा रहे हैं कहकर राजेश पूछा है। और उसने बताया है कि ये हमारे राजा शूरसिंह हैं। तो सैनिक में से एक सैनिक सेना में से एक सैनिक सामने आकर उस राजा का नाम बताया है कि ये हमारे राजा शूरसिंह हैं। ये हमारे राजा शूरसिंह हैं। तो किस राजा की सेना, कौन सी राजा की सेना जा रही है? राजा शूरसिंह की सेना जा रही है। क्यों जा रही होगी फिर देखेंगे। जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर उसे लूटने जा रहे हैं, उसने जवाब दिया। क्यों जा रहा है फिर इतनी बड़ी सेना? क्यों जाते हैं? पड़ोस मतलब नाइबर, पड़ोसी देश यानी उस देश के नाइबर, पड़ोसी देश बाजू में जो भी देश है उसे लूटकर अपने राज्य विस्तार करने के लिए राजा जा रहा है कहकर उसने जवाब दिया। जवाब शब्द का और एक अर्थ है, जवाब शब्द का विलोम देखेंगे। जवाब शब्द का विलोम है सवाल और जवाब का अर्थ है उत्तर। ए है विलोम और ए है उत्तर। तो उसने जवाब दिया है कि तो हमारे राजा दूसरे राज्यों को लूट कर, यानी लूटना मतलब उसे छीन कर उस पर अटैक करके आक्रमण करके हमारे राज्य को और भी बड़ा करना, इसीलिए हम दूसरे राज्य को लूटने के लिए जा रहे हैं। तो राजेश क्या कहा जाए? राजेश राजा के पास गया, सोने का सिक्का उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। तो देखो राजा क्या कर, राजेश क्या करा? उस राजा के पास गया। कौन से राजा के पास? शूरसिंह के पास गया। राजा शूरसिंह के पास गया और राजेश को जब सिक्का मिला था ना, उस सिक्के को लेकर राजा को देने गया। राजा को देकर ऐसे हाथ आगे बढ़ाकर राजा को सिक्का देते हुए कहा कि लीजिए महाराज, राजा लीजिए, आप ये सोने का सिक्का आपके पास रख लीजिए कहकर राजेश राजा को देने लगा। लेकिन साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा था कि किसी गरीब को दे दो सिक्का, लेकिन राजेश क्या करा? राजा को देने लगा सिक्का। राजा क्या गरीब होता है क्या? राजा तो बहुत अमीर होता है। लेकिन फिर राजेश राजा को सिक्का क्यों दिया देखेंगे। राजा ने कहा, बेटा तुम क्यों देना चाहते हो? तुम्हें मुझे क्यों देना चाहते हो? राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा। राजा बहुत शौक हो गया, बेटा ये सिक्का मुझे क्यों दे रहे हो? मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ, मेरे पास बहुत संपत्ति है, मेरे पास धन दौलत सोना चांदी इस तरह के लाखों सिक्के मेरे पास, फिर एक छोटा सा एक सोने का सिक्का तुम मुझे क्यों दे रहे हो कहकर राजा बहुत शौक हो गया, आश्चर्य हो गया। तो उसे राजा पूछने लगा, किससे? राजेश से पूछने लगा। जब राजेश ने कहा कि महाराज, एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे क्या सिक्का दे देना। राजेश करुण स्वर में बोला। तब राजेश करुण स्वर में यानी बहुत दया से बोला है कि मुझे मैं इसे रास्ते पर जा रहा हूँ तो एक कौन मिला? एक साधु मिला था मुझे। तो रास्ते में मुझे सोने का सिक्का मिला। सिक्का मुझे मैं साधु को देना चाहता हूँ। साधु ने कहा कि किसी गरीब को दे दो, इसीलिए तो मैं आपको देने के लिए आया हूँ। राजा कहकर बहुत दया से, बहुत करुण स्वर से, जाली करुण स्वर से वो कहने लगा है। लेकिन राजा यहाँ पे गरीब है क्या? नहीं है, राजा तो बहुत अमीर है। तब क्या हुआ? मैं राजा हूँ राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूँ? राजा क्रोध में बोला। देखो राजा को बहुत क्रोधित हो गया। क्रोध देखिए यहाँ पर क्रोध का भाववाचक संज्ञा है क्रोधित। संज्ञाओं में भाववाचक संज्ञा में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भाववाचक संज्ञा है। क्रोध का भाववाचक संज्ञा है क्रोधित है। और क्रोध शब्द में ये कौन सी की मात्रा है? छोटी की मात्रा है। क्रोध प्लस इत, ये उपसर्ग है, सॉरी ये प्रत्यय है। क्रोध शब्द का भाववाचक संज्ञा क्रोधित है और क्रोध शब्द को इत प्रत्यय जोड़ने से वो क्रोधित बन गया है, ये प्रत्यय है। तो राजा को बहुत क्रोधित मतलब गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया? क्योंकि राजा तो बहुत अमीर है। फिर राजेश क्या करा?
गरीब अरे राजा तुम बहुत गरीब हो ना, इसलिए सिक्का रख लो बोलते राजा को दिया। तो बहुत गुस्सा आया राजा को, बहुत गुस्से में कहा कि क्या मैं तुम्हें गरीब लगता हूँ, मैं राजा हूँ राजा, कहकर ऐसे गुस्से में कहने लगा। राजा बहुत क्रोध से कहने लगा। तब राजेश ने फिर से कहा कि महाराज, यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते हो? देखो महाराज, लूटना मतलब चोरी करना, किसी को लूटना मतलब किसी को चोरी करना, किसी के पास सब कुछ छीन लेना, सब कुछ ले लेना उसके पास से। तो कब लेते हैं हम? अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हम दूसरों के पास से छीन लेते हैं। जो चोरी करने वाले रहते हैं, जिनकी नीयत खराब होती है, वो दूसरों के पास से छीन लेते हैं, ले लेते हैं। तो आप तो राजा हो ना, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ है आपके पास, फिर भी आप दूसरों से लूटना क्यों चाहते हो? फिर भी आप गरीब नहीं हैं, अमीर बहुत हैं, फिर भी क्यों लूटना चाहते हो, क्यों चोरी ऐसे छीनना चाहते हो, कहकर राजेश राजा से कहने लगा। तब राजा क्या हुआ? राजेश की बात राजा की समझ में आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। तो तब राजेश जो इंटेंशन था राजा को समझ में आ गया, क्योंकि राजा के पास सब कुछ रहता है, जो भेटे जगह पे हर कुछ उसे लाके देते हैं, फिर भी राजा इतने अमीर रहने के बाद भी दूसरों को लूटने जा रहा है। यह बात बहुत गलत है। यही बात राजेश की बातों से राजा को समझ में आ गया है। अरे, मैं जो करने जा रहा था, मैं दूसरे देश को लूटने जा रहा था, वो बहुत गलत है। तो इसीलिए राजा क्या करा? अपने सोल्जर्स को फिर से, अरे वैसा मत करो, यह करना बहुत गलत है, चलो अपने राज्य को वापस, यानी रिटर्न अपने राज्य को चले जाएंगे, फिर से कहकर अपने सेना का आदेश दिया, यानी अपने देश सेना को ऑर्डर दिया है। तब सेना सभी फिर से अपने राज्य को वापस चले गए। राजेश की बातों से राजा की आंखें खुल गई। आंखें खुल जाना, इसे मुहावरा शब्द कहते हैं। आंखें खुलना हमें एक भाषा की बात में बिताता है। आंखें खुलना मतलब हमें अपनी किसी गलती का एहसास होना। हमें अपनी किसी गलती का एहसास होना। इस तरह राजा को अपनी गलती का एहसास है, अपनी गलती को सच मान लिया और वो अपने सेना को फिर से वापस जाने के लिए कह दिया। उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया। तब से जो भी अपनी प्रॉपर्टी है अपने खुद के लिए लेकर अपने राज्य के जनता मतलब लोगों के लिए, जनता मतलब प्रजा, राजा की जो भी प्रजा रहते हैं उसमें बांटना मतलब शेयर करना उन्हें प्रारंभ कर दिया। इस तरह राजा इस तरह बदल गया। तो राजा का स्वभाव बदल गया। पहले राजा दूसरे देश को लूटना अपना क्षत्रिय धर्म मानता था। क्षत्रिय मतलब राजा लोगों को क्षत्रिय कहते थे, क्षत्रिय धर्म मानता था। लेकिन अब एक छोटा लड़का राजेश की वजह से राजा अपनी गलती को पहचान लिया, दूसरों को लूटना गलत बात है यह उसे सीख लिया और इस तरह राजा का स्वभाव बदल गया। इस तरह हमारा राजा बदल गया। ये